देखिए चैप्टर 9 वायुमंडल पर संचरण तथा मौसमी प्रणालियां। इसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्षैतिज रूप से गतिशील वायु क्या कहलाती है? पवन। पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण किसके द्वारा किया जाता है? आर्द्रता के द्वारा। डी वाला होगा, पवनों के द्वारा। 4 नंबर सही है। वायुमंडल द्वारा धरातल पर डाले जाने वाले भार को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। वायु दाब को मापने की इकाई क्या है? मिलीबार। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब क्या होता है? 1013.2 मिलीबार। धरातल के निकट वायु सघन होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समदाब रेखा। सुनने में भी लग रहा है, सम मतलब बराबर, दाब मतलब बस। 8 हो गया ना? 9 नंबर ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री उत्तरी एवं 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर निम्न दाब पेटियां हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटियां। इसका आंसर हो जाएगा ए। किसी क्षेत्र में जब केंद्र की ओर निम्न दाब हो तथा चारों तरफ पवनों का परिक्रमण हो रहा हो, यह प्रणाली क्या कहलाता है? चक्रवाती परिसंचरण। क्वेश्चन फिर से पढ़ें। किसी क्षेत्र में जब केंद्र की ओर निम्न दाब तथा चारों तरफ से पवनों का परिक्रमण हो तो यह प्रणाली क्या कहलाती है? चक्रवाती परिसंचरण। जिन क्षेत्रों में समदाब रेखाएं आपस पास होती है वहां दाब प्रवणता कैसी होगी? दाब प्रवणता अधिक होती है। 12 वाला देखो। वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एड्रोयड बैरोमीटर। बी नंबर का। 13 नंबर। कोरियालिस बल का प्रभाव ध्रुवों पर होता है सर्वाधिक। पिछला चैप्टर में भी कोरियालिस बल पढ़ना था, ठीक से। सर्वाधिक होता है। 14 नंबर देखिए। निम्न दाब वाले क्षेत्रों में वायु का अभिसरण कैसा होता है? नीचे की ओर उतरती है। ये बी वाला आंसर होगा। देखो ITCZ का विस्तारित रूप क्या है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखिए ध्यान दीजिएगा इस पर। 15 वाला ध्यान दीजिएगा। 15 वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, इसको देखो। इसका देखो क्वेश्चन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। बी हो जाएगा आंसर इसका। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां आपस में मिलती है तो उनके मध्य के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? बी हो जाएगा वाताग्र। मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जब शीतल एवं भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है तो वहां संपर्क क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतवाताग्र। जब शीतवाताग्र उष्ण वायु को ऊपर धकेलता है तो ऐसे क्षेत्रों में किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को अंटार्कटिक महासागर में किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन।
के हरिकेन। ऐसे विली विलीज नमक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। हरिकेन क्या होता है? उस उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हरिकेन क्या है? चक्रवात है। कहाँ है? उष्णकटिबंधीय मतलब शुष्क क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु परिसंचरण प्रणाली का व्यास कितना होता है? 150 से 250 किलोमीटर। 23 हो गया कंप्लीट। 24 नंबर देखिए। वायुदाब पेटियाँ अस्थायी नहीं होती, इनका विस्थापन हो जाता है, इसके पीछे किसका हाथ होता है? सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें। क्वेश्चन नंबर और पढ़ो। वायुदाब पेटियाँ अस्थायी नहीं होती, इनका विस्थापन हो जाता है, इसके पीछे किसका हाथ होता है? सूर्य की किरणें। वायुदाब के विस्थापन मतलब वायु एक समान एक जैसा एक जगह नहीं होता है, तो इसको विस्थापन मतलब हटने का कारण क्या है? सूर्य की किरणें। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कोरियालिस बल। ऐसे एक बार और पढ़ो। कोरियालिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियालिस बल कहते हैं। हो गया। जिन क्षेत्रों में दाब प्रवणता अधिक होती है वहाँ समदाब रेखाओं की स्थिति में कैसी होती है? पास। समदाब रेखाएं यदि दूर दूर हो जाए तो वैसे क्षेत्रों में दाब प्रवणता कैसी होती है? कम होती है। कोरियालिस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से किस ओर मुड़ जाती है? दाहिनी तरफ। कहाँ तक आए थे? दाहिनी तरफ। इसको 28 हो गया। 29 देखो। कोरियालिस बल के प्रभाव से पवनें दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर विक्षेपित हो जाती है? किधर होगा? बाएं ओर। वैसी पवनें जो समदाब रेखाओं के समांतर बहती है किस नाम से जानी जाती है? चक्रवात की दशा में पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, विपरीत। पीरू कैसी जलधारा है? ये गर्म जलधारा। देखो ENSO का विस्तारित रूप क्या है? इसका हो जाएगा इनियो साथर्न ऑस्किलेशन।